आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस को किसी और जगह ट्रांसफर करने के मुद्दे ने फिलहाल लोगों के बीच में उत्तेजना पैदा कर दी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर हर एक के दिल में नाराजगी है। किससे नाराजगी है? तो जाहिर सी बात है कि ये उसी से नाराजगी होगी जो वहां का मुखिया होगा, जो वहां का प्रशासक होगा, जो जिसकी देखरेख में होगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनसे कम से कम इस समुदाय से जुड़े लोगों को ये उम्मीद है कि वो किसी धार्मिक स्थल या मदरसे के साथ इस तरह की हरकत नहीं होने देंगे। लेकिन शिया समुदाय इस तरह से सोया हुआ है, इस तरह से गफलत में है कि कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग आके बताते हैं कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने नाप जोख की और वो देख रहे थे कि कितनी जमीन है, कहां है, क्या है, कैसे है, रेकी की या जो भी उसकी देखभाल करनी थी, देखभाल करके गए। इस पर कौम का क्या रिएक्शन होना चाहिए था? कौम का जो रिएक्शन होना चाहिए था, कौम ने रिएक्शन किया। उलमा ने भी रिएक्शन जताया, लेकिन इस पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई और अब तक नहीं की गई। इतना आसान मुद्दा मान लिया गया है कि बस कान खुजलाओ और रिजल्ट निकाल लो। मौलाना कल्बे जवाद, जिन्हें वक्फ जायदाद की जानकारी है, जिन्हें वक्फ बचाने का तजुर्बा है, जिन्हें वक्फ संपत्तियों को लेकर आंदोलन करने का तजुर्बा है, लेकिन आपसी रस्साकशी की वजह से यह मामला अब तक खटाई में पड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर ना तो आपस में उलमा एक जगह बैठ पा रहे हैं, ना मीटिंग कर पा रहे हैं, ना इसके बारे में कोई रणनीति तैयार कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। नतीजा क्या होगा? किसी दिन यह सुनने में आएगा कि सुल्तानुल मदारिस के स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया और मलबा गोमती में डाल दिया गया। अगर ऐसा हो तो कोई तज्जुब और आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। बाराबंकी में एक मस्जिद के साथ ऐसा ही हुआ है। उसके बाद आप रो लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए, अल्लाह कर लीजिए, हंगामा कर लीजिए, आंदोलन कर लीजिए, ये सब होता रहेगा। फिर कौन सुनता है? फिर जो कार्रवाई है आप कार्रवाई कीजिए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, जो करना हो करते रहिए। शिया समुदाय के लोगों की अब आवाज उठ रही है। बहुत से लोगों का कहना है, कई लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि सुल्तानुल मदारिस के मामले पर उलमा का एक्शन सही नहीं है। उलमा ने अब तक कुछ नहीं किया है और वो बताते हैं कि कल्बे जवाद ने जो किया है उस पर तो हंसी आती है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद को एक जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। मौलाना कल्बे जवाद के साथ देश भर के अवाम अगर ना भी हो तो कम से कम लखनऊ की जनता उनके साथ है।
और ये कहना गलत है कि देश भर के लोग नहीं है। उनके साथ लखनऊ से ज्यादा देश भर के दूसरे हिस्सों के लोग हैं। उनको सपोर्ट करते हैं, उनको समर्थन करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी आवाज पर आवाज मिलाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। अगर वो कोई कॉल देंगे तो लोग उनके साथ उठ खड़े होंगे और उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो एक लेटर तैयार कर लिया, अपने लेटर पैड पे, अपने नाम के लेटर पैड पे एक तैयार कर लिया लेटर और उस पर जो अर्जी लिख दी, आवेदन कर दिया कि इस जमीन को अमटी को लीज कर दिया जाए। इस तरह से होता है। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि ये उनके बुजुर्गों ने कायम किया था और उन्होंने पढ़ा, उनके फलाने बुजुर्ग ने यहां तालीम ली, उनके पिता कल्बे आबिद ने यहां तालीम हासिल की, उनके चचा डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने यहां तालीम हासिल की और उन्होंने भी यहां पर शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा तमाम तालिब इल्म है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की है और इस जमीन को फिर से लीज पर दे दिया जाए। इन मौलवियों को कम से कम ये तो काम करना चाहिए, तो होमवर्क करना चाहिए कि कब लीज हुई थी, कब लीज खत्म हुई और अब लीज दोबारा करनी है तो उसके लिए कम से कम कमेटी बनानी चाहिए थी। अब उलमा की, अवाम की एक मीटिंग करनी चाहिए थी। उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था और उसकी कॉपी न सिर्फ सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, तमाम जिम्मेदारों को, राष्ट्रपति को भी दी जानी चाहिए थी। लेकिन इनको इस गवर्नमेंट में, जिस गवर्नमेंट में चुटकी बजाते हुए मस्जिदों को उड़ा दिया जाता है, इतना आसान काम लग रहा है कि इन्होंने जो है लेटर दिया और हो गया। मतलब ऐसे काम जिस पर हंसी आए और सिर्फ कौम की बेइज्जती करवाने का काम। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो है जिन्होंने वक्फ के मुद्दे पर कहा था जल्द से जल्द कमेटी बना दी जाएगी, वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। आज 3 महीना हो गए, कभी कोरोना की आड़, कभी किसी चीज की आड़, कभी कोई मामला, कभी लाशों के बहने का मामला, वगैरह वगैरह मामले आते रहे, उछलते रहे और अब उनकी पेशी का मामला कि उन्हें दिल्ली जाकर हाजिरी लगानी पड़ रही है गृह मंत्री के पास, संगठन के अध्यक्ष के पास या प्रधानमंत्री के पास। वक्फ बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ। वो अगर वक्फ बोर्ड के हितैषी होते तो वक्फ बोर्ड का गठन करते। उन्होंने एक अपराधी चीख कर कौम में इंतशार फैला रहा है, एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। वसीम रिजवी कुरान के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है। कुरान से बड़ी दूसरी किताब मुसलमानों की नहीं है। कुरान एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, इससे बड़ी किताब मुसलमानों की नहीं है। मुसलमान, तमाम मुसलमान कुरान में आस्था जताते हैं और कुरान के खिलाफ अगर कुछ कहा जाए, वो चाहे अपना कहे या गैर, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो या किसी और समुदाय का, अगर वो कुरान के खिलाफ कहेगा तो मुसलमानों के दिल पर दर्द होगा, उनको तकलीफ होगी। कई महीने से वसीम कुरान के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है। तमाम लोगों ने, संगठनों ने, उलमा ने मुख्यमंत्री से
शिकायतें की, किस तरह की हरकतें कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आपकी सरकार के दौर में भी इसने अपराध किए हैं, इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता शौकत भारती ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि इसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी वो लिस्ट दे रहे हैं, उनका वो ब्यौरा दे रहे हैं, जिसका उन्होंने ब्यौरा दिया, जिसकी तादाद अच्छी खासी है, तकरीबन 50 के आसपास है। उन्होंने बताया इसमें से बहुत सारे केस योगी सरकार के कार्यकाल में दर्ज हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये वसीम रिजवी, इसको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, ये इसके बल पर लोगों को धमकाता है, लोगों को डराता है और मुसलमानों के दूसरे तबके में एक दूसरे के खिलाफ बोलकर, उनके खलीफाओं के खिलाफ बोलकर उन्हें भड़काने की कोशिश करता है कि ताकि शिया सुन्नी से लड़ जाए, सुन्नी शिया से लड़ जाए। लेकिन यह तो समझदारी है, लोगों ने समझ लिया कि वसीम रिजवी किसके इशारे पर नाच रहा है, उसके पीछे कौन है जो उसको चला रहा है। और उनकी समझदारी का परिचय यही है कि आज भी सुन्नी शिया तमाम फिरकों के लोग वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे। उनकी समझ में आ गया कि शिया कोई उनके खलीफा को गाली नहीं दे सकता। ये जानबूझकर गाली दे रहा है और कुछ लोग जानबूझकर गाली दिलवा रहे हैं। वो ये भी समझ गए कि कोई शिया कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये मौका परस्त शिया है जो अब शिया भी नहीं रहा, और शिया का जो मुसलमान भी नहीं रहा, और जो मुसलमान नहीं होता उसी को मुर्तद कहा जाता है। लेकिन अगर योगी सरकार मुसलमानों की हमदर्द होती तो उसने जरूर वसीम रिजवी के खिलाफ एक्शन लिया होता और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन किया होता, ताकि शिया समुदाय की वक्फ की जायदाद की सुरक्षा हो सकती। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। अभी तक जो गवर्नमेंट को नॉमिनेशन करना था वो भी नहीं किया है। आखिर कब करेंगे मुख्यमंत्री? अभी तो उनके पास टाइम है। अभी जब तक है वो, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हटाते तब तक तो वो काम कर सकते हैं। और यहां मैसेज तो यही जा रहा है ना कि वो तो पास हो चुके हैं, अब उन्हें हटाया नहीं है, और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर अब वो स्वतंत्र होकर काम क्यों नहीं करते? उन्हें तो हर समुदाय के लिए काम करना चाहिए। वो तो हर समुदाय के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ सबकी नजर लगी हुई है। इसलिए चाहिए कि शिया कौम के उलमा जगे और उनकी क्या जिम्मेदारी है वो समझे। कोई भी काम ऐसा करे जिस पर कौम के लोग और दुनिया के तमाम बुद्ध उनकी वाहवाही करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।